प्रश्न संख्या 108। मंगलेश डबराल का लेख भविष्य की ओर जाती कविता किस कविता पर आधारित है? असाध्य वीणा, अंधेरे में, समय देवता या राम की शक्ति पूजा? सही उत्तर है अंधेरे में। मंगलेश डबराल का लेख भविष्य की ओर जाती कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध लंबी कविता अंधेरे में से संबंधित है। इस लेख से उद्धृत कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां इस प्रकार हैं। समय बीतने के साथ चीजें अतीत की ओर जाती हैं, लेकिन अंधेरे में एक ऐसी कविता है जो अतीत की ओर नहीं बल्कि भविष्य की ओर गई है। वो इतिहास बनने से इनकार करती रही और वक्त में आगे चलती रही है। हिंदी और दूसरी भाषाओं में भी ऐसी कविताएं बहुत कम हैं जिन्हें ये गौरव नसीब हुआ हो। बहुत सी लंबी कविताएं हैं जो अपने समय में ही आवर्तन करती रहीं। अज्ञेय की असाध्य वीणा, नरेश मेहता की समय देवता, धर्मवीर भारती की कनुप्रिया इस सिलसिले में याद आ सकती हैं। निराला की सरोज स्मृति और राजकमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग जरूर अपने समय को लांघकर भविष्य की ओर गईं। अंधेरे में शायद हिंदी की अकेली कविता है जिसे पढ़ना कठिन और कष्टकर माना गया, लेकिन जिस पर सबसे अधिक लिखा गया, जिसकी पंक्तियां सबसे अधिक उद्धृत की गईं, जिसमें चित्रित एक मृत्यु दल की शोभा यात्रा की बार बार चर्चा हुई और जिसकी व्याख्या के बारे में प्रगतिशील आलोचकों की बिरादरी में भी गहरे मतभेद रहे। अंधेरे में मनोरंजन के विरुद्ध है। वो पाठक को प्रसन्न नहीं करती बल्कि उसे झिंझोड़ती, झकझोरती, उसके भीतर खलबली मचाती है। उसे पढ़ने का अनुभव कुछ ऐसा है जैसे हम किसी सघन बीहड़ जंगल में या किसी सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं जहां कहीं कहीं धुंधली सी रोशनी है, लेकिन हर अगले कदम के साथ ये आशंका भी है कि पता नहीं क्या घटित हो जाए। उसकी संरचना बहुत दृश्यात्मक, लगभग एक उत्कट श्वेत श्याम फैंटेसी फिल्म की तरह है और उसके दृश्य विधान में जो दुनिया खुलती है वहां भीत से फूले हुए पलस्तर गिरते हैं, वृक्षों के शीर्ष पर बिजलियां नाच नाच उठती हैं, सांवली हवाओं में काल टहलता है, सलील के तम श्याम शीशे में कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और अंततः आत्मा के चक्के पर संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर चढ़ाया जाता हुआ दिखता है। अंधेरे में बहुत सुगठित कविता नहीं है, हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका फलक आज़ादी से पहले और गांधी नेहरू युग, कम्युनिस्ट पार्टियों के संघर्ष, फिर नेहरू युग के महास्वप्न के टूटने और एक नई क्रांति की आशावादिता तक फैला हुआ विशाल और महाकाव्यीय है। निराला की सरोज स्मृति, राजकमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग, अज्ञेय की असाध्य वीणा, शमशेर की टूटी हुई बिखरी हुई या एलन गिन्सबर्ग की हाउल और मलय राय चौधरी की जख्म जैसी कई लंबी कविताएं हैं जो अपने संरचनात्मक कसाव के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इन सभी कविताओं का कैनवस अंधेरे में जितना बड़ा नहीं है। उनमें एक खास तरह की व्यक्तिबद्धता या वैयक्तिकता है और वे स्व का विस्तार करने की बजाय स्व के बोध पर अधिक टिकी हुई हैं। लेकिन अंधेरे में दूर और बाहर तक जाती है और हम उसमें मुक्तिबोध की इस मान्यता को बखूबी देख सकते हैं। कविता की प्रवृत्ति स्थानांतरगामी होती है। लघु विमर्शों के खंडित दौर के बावजूद अंधेरे में का महावृत्तांत काल से अपनी होड़ ले चुका है। वो महाकाव्यों से रहित हमारे समय का महाकाव्य है। प्रकाशन के बाद कई वर्षों तक ज्यादातर आलोचकों ने उसे मुक्तिबोध के निजी और अस्तित्वमूलक संताप की अभिव्यक्ति की तरह, वैयक्तिक अस्मिता की खोज की तरह देखा। लेकिन 50 वर्ष बाद हम देखते हैं कि वो निजी संताप नहीं बल्कि एक सामूहिक सामाजिक यातना और सामूहिक मुक्ति की आकांक्षा का सबसे प्रामाणिक और सबसे अधिक हिला देने वाला दस्तावेज है और उसका जीवन समय में आगे की ओर चलता जाएगा।